हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 10 है और ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के हमारे पास कितनी कंडीशंस होती है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और नेक्स्ट है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। अगर हमारे पास सारी फोर्सेस हो उनका अगर समेशन हम निकालें वो अगर जीरो के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक दीवार लगी हुई है। ऐसा करते हैं हम 4 5 6 जितने भी लोग हैं वो हम क्या करते हैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम कितनी भी फोर्स लगाएं ये दीवार यहाँ से नहीं हिलने वाली। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने फोर्स नहीं लगाई, तो हम सब ने क्या लगाई फोर्स लगाई, लेकिन ये मूव नहीं करी। ये क्या थी रेस्ट में थी। तो मतलब जो हमारी सारी फोर्सेस है उनका समेशन जीरो ही हो गया। तो इट मींस क्या कि हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं लगी और समेशन ऑफ फोर्स जीरो हो गया। तो मतलब वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज जीरो। अगर हमारे पास टॉर्क माने अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अगर हमारे पास जीरो हो जाए, जितने भी टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं वो सारे जीरो हो जाए, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक गेट है, तो जो गेट है वो कुछ इस टाइप का है। अब गेट को अगर हम इस साइड मूव करेंगे, मतलब इसको कुछ इस साइड से हमारे पास ये गेट है, हम इसको यहाँ से ये फिक्स है, तो यहाँ से अगर हम इसको इस साइड मूव करेंगे तो ये क्या है टर्न हो रहा है, तो इसका टर्निंग इफेक्ट है। दो जने हैं जो एक यहाँ से मूव कर रहा है एक यहाँ से मूव कर रहा है, दोनों की सेम फोर्स से लग रहा है, तो क्या गेट हमारे पास मूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड से हमारे पास सेम टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो दोनों जो टॉर्क्स हैं इनका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो, मतलब समेशन ऑफ टॉर्क जीरो होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पॉसेस करती है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बेस आर एट सेम पॉइंट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। अगर हमारे पास जो सेंटर है कोई भी चीज का और उसका जो बेस है जहाँ पे वो खड़ी हुई है, उन दोनों का अगर सेम आता है, सेम लोकेशन में आता है, तो हम कहेंगे कि वो चीज स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो डायग्राम्स है, इसके अंदर एक जो फ्लैट है कोई भी चीज है वो सीधी खड़ी हुई है, तो सीधी खड़ी हुई इसका जो सेंटर है वो बीच होगा और इसका जो बेस होगा ये भी सेम सेंटर ही होगा। तो मतलब इसका सेंटर और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे कि वो चीज स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा है, तो ये जो इसका बेस है वो इस कोने पे, छोटे से कोने पे यहाँ पे अटैच है, मतलब अप साइड पे, और ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेम ही रहेगा। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे दोनों मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है, मतलब इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है और उसके पास स्टेबिलिटी है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया और हम अगली नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।